नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोहित सिंह त्रिपाठी में। दोस्तों, आरबीआई ने अपनी वैकेंसी जो है जाहिर कर दी है असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो उसका जो नोटिफिकेशन है, उसके जो पोस्ट वगैरह है वो देखेंगे। आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे, आरबीआई अपॉर्चुनिटी सर्च कर लीजिएगा आप। आरबीआई अपॉर्चुनिटी, उसके बाद जो आरबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है आरबीआई अपॉर्चुनिटीज़ RBI.org.in, इसको खोल लेना है। और यहाँ पे आप जैसे ही खोलोगे, यहाँ पे आप करंट वैकेंसीज देख सकते हो। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है करंट वैकेंसीज, यहाँ पे जाना है आपको। उसके बाद वैकेंसीज पे क्लिक करना है और यहाँ पे फेब्रुवरी 16/26 का जो यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है, रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पैनल ईयर 2025 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं के बी का ये PDF है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टोटल जो पोस्ट होने वाली है वो है 650 पोस्ट रिजर्व बैंक में एज अ असिस्टेंट। ठीक है। कैंडिडेट्स टू इंश्योर द एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट बिफोर अप्लाइंग, कैंडिडेट्स शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वो भी देखेंगे। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन होने वाला है, RBI.org.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देना है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स दिए है, जैसे कि एप्लीकेशन विंडो जो ओपन होने वाला है वो कल से हो चुका है। यहाँ पे फरवरी 16 2026 से लेके मार्च 8 2026 तक आप जो है वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। पेमेंट ऑनलाइन भरने का भी डेट जो है वो सेम ही है दोनों के लिए। एडिट विंडो जो है या फिर रेक्टिफाई एप्लीकेशन फॉर्म होगा। डेट्स फॉर एडिट विंडो विल बी नोटिफाइड ऑन द बैंक्स वेबसाइट इन ड्यू कोर्स, अभी दिए नहीं गए हैं। शेड्यूल जो है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का टेंटेटिव वो होगा अप्रैल 11 2026, और मेन एग्जामिनेशन का टेंटेटिव शेड्यूल जो है वो होगा जून 7 2026 को। तो ये डेट्स भी याद रखें। और इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना, आपको चेक करते रहना है RBI की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे उसके बाद देखते हैं वैकेंसीज डिटेल्ड नोटिस। यहाँ पे देख सकते हैं बैंक वैकेंसीज की जो लिस्ट दी गई है पैनल ईयर 2025 के लिए। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर एंड लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, तिरुवनंतपुरम, इन जगह पे आपको इन सिटीज़ में ये वैकेंसी होने वाली है। और उसका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी दिया गया है। और यहाँ पे SC ST OBC EWC जनरल UR टोटल की जो पोस्ट है उनके लिए रिज़र्व पोस्ट जो है वो दिए गए हैं, वो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। PWBD और EXS के लिए भी दिया गया है, तो ये आप टोटल जो है वो पूरा चेकआउट करिए। उसके बाद चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। जैसे कि आपको पता है नेशनलिटी जो है वो इंडिया का होना चाहिए। नेपाल का भी चलेगा, भूटान का भी चलेगा, और तिबेटियन रिफ्यूजी होगा तो भी चलेगा। और इंडियन ओरिजिन का पर्सन होना चाहिए जो माइग्रेट कर चुका होगा पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ ऑफ केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ टांजानिया, जाम्बिया, मालवी, ज़ायरे, इथोपिया, वियतनाम, विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। अगर आप इंडिया में सेटल होना चाहते हो और अगर आप इंडियन ओरिजिन के हो और इन कंट्रीज़ में रह रहे हो तो आपको चांस है। Candidate belonging to categories shall provide a certificate of eligibility. Candidate in whose case of certificate of eligibility necessary may be admitted to the examination, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility. एज होना चाहिए 20 से 28 साल के बीच में।
ठीक है। आप 20 या फिर 28 साल के अंदर ही होनी चाहिए। कैंडिडेट्स born not earlier than 2/2/1998 and not later than 1/2/26 both days inclusive are only eligible to apply। तो इसमें अगर आप आते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कैटेगरी और रिलैक्सेशन इन एज भी दिया गया है कि अगर आप SC/ST कैटेगरी के होते हो तो 5 ईयर्स का जो है रिलैक्सेशन एज आपको दिया गया है, गैप दिया गया है बाय 5 ईयर्स, दैट इज़ अप टू 33 ईयर्स। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी 3 ईयर्स का दिया गया है अप टू 31 ईयर्स। पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ PWBD के लिए 10 साल से बढ़ा दिया गया है। 13 ईयर्स OBC के लिए और 15 ईयर्स SC/ST के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे पीरियड ऑफ 3 ईयर्स एंड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50 ईयर्स। Widows, divorced woman, judicially separated woman, and not remarried, they'll have relaxation in age up to 35 years, 40 years for SC/ST. Candidates having work experience in Reserve Bank of India to the extent of number of years of such experience subject to maximum 3 years. एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस एटलीस्ट बैचलर डिग्रीज होनी चाहिए उनके पास और 50% मार्क्स होने चाहिए। पास क्लास फॉर SC/ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए भी 50% होगी एटलीस्ट इन द एग्रीगेट एंड द नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ऑन PC। A candidate belonging to ex-serviceman category should either be graduate from a recognized university or should have passed the matriculation or its equivalent examination of the armed forces and rendered at least 15 years of defense services. Candidates applying for post in particular recruiting office should be proficient in the language, know to read, write, speak and understand the language of the state, any of the state falling under the recruiting office। उसके बाद यहाँ पे स्कीम ऑफ सिलेक्शन दिया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। यहाँ पे आप जो है मल्टीपल चॉइस के देख सकते हो। मेन एग्जामिनेशन और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के दिए गए हैं LPT के लिए मार्किंग सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे नोट्स वगैरह दिए गए हैं, आप पढ़ लेना। एग्जामिनेशन सेंटर्स भी अवेलेबल किए जाएंगे जब एडमिट कार्ड्स वगैरह आएंगे। ऑफिस सेंटर्स यहाँ पे दिए गए हैं ईस्ट जोन के लिए, वेस्ट जोन, नॉर्थ और साउथ जोन। एग्जामिनेशन फीस जो होने वाली है वो होने वाली है SC/ST PWBD EX के लिए इंटीमेशन चार्जेस ओनली अमाउंट होगा 50 + 18% GST। कैटेगरी जनरल OBC EWS के लिए एप्लीकेशन फ़ी इंक्लूडिंग इंटीमेशन चार्जेस और 450 जो है प्लस 18% GST उस पर होगा। स्टाफ के लिए नील होगा। उसके बाद यहाँ पे EWS कैंडिडेट के लिए अलग दिया गया है रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन गवर्नड बाय ऑफिस मेमोरेंडम समथिंग है, आप पढ़ सकते हो। PW कैंडिडेट्स के लिए नोट्स दिए गए हैं और भी एप्लीकेशन प्रोसीजर वगैरह दिया गया है। भाई बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप चेकआउट कर लेना किस तरह से क्या क्या है। और यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है कि कैसे क्या क्या करना है, तो वो ज़रूर से आप पढ़ लेना और PDF वगैरह जो है वो डाउनलोड करके रख लेना। तो ऑल द बेस्ट गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज।